दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस अमेजन एड्स के बारे में। हम एक समरी देखेंगे कि अमेजन एड्स के अंदर में क्या क्या पॉइंटर्स हैं आपके आते हैं एंड क्या किन किन मैट्रिक्स से मिलकर जो आप अपना जो एमएस एड्स है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपनी गुड स्ट्रेटजीज को आप फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो अमेजन एड्स है उसमें क्या क्या मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, जैसे एड टाइप, टारगेटिंग की मैट्रिक्स होते हैं, कुछ ऑप्टिमाइजेशन होती है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे जानेंगे, कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे जानेंगे, लर्निंग हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अमेजन एड्स, आप अमेजन एड्स में लॉगिन होते हैं तो आपके पास में अमेजन एड्स का पूरा डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड के अंदर में आपके पास में मल्टीपल टाइप के एड टाइप्स होते हैं। पहले आपके पास में सिंपली यहाँ पे 4 टाइप के एड टाइप मिलते हैं: स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, अमेजन डीएसपी। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में सिंपली आपको पता ही है कि ऑटोमेटिक और मैनुअल कैंपेन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एंड फिर स्पॉन्सर ब्रांड आता है। स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर में हमारे पास में यहाँ पे 3 टाइप के हम लोग यहाँ पे ऐड चला सकते हैं। प्रोडक्ट कलेक्शन यहाँ पे चला सकते हैं, स्टोर फ्रंट यहाँ पे चला सकते हैं, वीडियो एड्स यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप बात करोगे स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर में, तो स्पॉन्सर डिस्प्ले में हम लोग कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग चला सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल टारगेटिंग को लाइक टारगेट कर सकते हैं। आप ऑडियंस सिलेक्शन कर सकते हैं एंड फिर ऑडियंस टारगेटिंग आ जाएगी, आपकी रिमार्केटिंग आ जाएगी। इससे 7 डेज, 16 डेज, 14 डेज में जिसने भी आपने आपका प्रोडक्ट परचेज किया हो, खरीदा हो, कॉम्पिटिशन का प्रोडक्ट परचेज किया हो, खरीदा हो, आप उनको अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आपका डिफरेंस ये है, जो आपका स्पॉन्सर ब्रांड है, यहाँ पे प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर फ्रंट, वीडियो एड्स, और यहाँ पे आप टारगेटिंग बेस्ड कैंपेन चला सकते हो। तो स्पॉन्सर डिस्प्ले और ब्रांड में मोटा मोटा ये सिंपल एक डिफरेंशिएशन होता है। एंड फिर आपका अमेजन डीएसपी आया था, जो कि एडवांस लेवल का आपको फुल फनल का जो अपने एड्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आएंगे, जब हमने एड्स हम लोग जान लेते हैं तो एड्स के बाद हमें टारगेटिंग एंड मैच टाइप जानना बहुत जरूरी होता है। टारगेटिंग एंड मैच टाइप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास है मल्टीपल टाइप की जो टारगेटिंग एंड मैच टाइप होती है। जैसे कीवर्ड मैच टाइप की अगर हम बात करें तो ब्रॉड मैच कीवर्ड होता है, जो कि ब्रॉड में कोई भी कीवर्ड वो उठा लेता है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। फ्रेज मैच के अंदर में हमारा एक सिंपल क्विक सिंगल कीवर्ड पकड़ेगा, वो कीवर्ड मेरा जिस भी कीवर्ड के अंदर मिलेगा। जैसे कि अगर पेन है, अगर मेरा पेन कीवर्ड है तो पेन किसी भी कीवर्ड्स के अंदर में आएगा, जैसे ब्लू पेन, वाइट पेन, मेटल पेन, वुडन पेन, तो वो सबके साथ में दिखिएगा। और भी कोई लंबा होगा, जैसे पेन फॉर गुड राइटिंग, तो वो भी आपका फ्रेज में के अंदर में दिखा देगा। एग्जैक्ट मैच के अंदर में सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड ही उठाएगा, जो भी आप एक सर्च टर्म अपना टारगेट करते हो उसी के थ्रू ही आपका सर्च टर्म यहाँ पर पिक करेगा, ठीक है। ब्रॉड प्लस मॉडिफायर में बेसिकली क्या होता है, ऐसे सपोज आपके पास में कोई कीवर्ड है, जैसे सपोज आपके पास कीवर्ड है फिल्टर कॉफी, ठीक है। तो आप सिंपल अपने ब्रॉड ब्रॉड के अंदर में जाएंगे, वहां पे कीवर्ड डालेंगे फिल्टर प्लस कॉफी। तो ये फिल्टर कॉफी जिस जिस कीवर्ड में होगा ना पूरे अमेजन पे, सिर्फ उसी कीवर्ड पे ही आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। उसके अलावा जिस कीवर्ड में सिर्फ फिल्टर आ रहा है या जिस कीवर्ड में सिर्फ कॉफी आ रहा है, तो आपका प्रोडक्ट वहां पर नहीं दिखाएगा। तो इससे आपका काफी सारा पैसा बच जाता है बेसिकली, और आपकी मार्केटिंग भी अच्छी हो जाती है, आपकी विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। फिर आप प्रोडक्ट टाइप एसेंस टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली आप किसी भी एसेंस को टारगेट कर सकते हो, जिस एसेंस के नीचे या साइड में आप अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो, तो उस एसेंस को आप टारगेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप कैटेगरी टारगेटिंग में भी आप टारगेट कर सकते हो। कैटेगरी टारगेटिंग का मतलब है कि जिस जैसे कि आपकी इंस्टेंट कॉफी में आपने सिर्फ इंस्टेंट कॉफी ऐड ऑन कर दिया, तो इंस्टेंट कॉफी में जितने भी कीवर्ड्स होंगे आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली दिखाता रहेगा। टॉप ऑफ फनल पे दिखाता रहेगा, रेस्ट में दिखाता रहेगा, प्रोडक्ट पेजेस पे दिखाता रहेगा, मतलब आपको कहीं भी कहीं ना कहीं वो आपको दिखाता रहता है, आपके फनल को घुमाता रहता है, ठीक है। तो ये टारगेटिंग एंड मैच टाइप, इन तरीके के टारगेटिंग मैच टाइप होते हैं। डिटेल वीडियोस में मैंने अलग अलग डिटेल वीडियोस बना रखी है। आप मेरा प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे अमेजन एड्स की, वहाँ पे आपको सारी सारी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिर्फ समरी की ही बात करेंगे। फिर आता है की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं हमारे पास में, जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं। एकॉस होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टैकोस है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब एकॉस मीन, एकॉस वो होता है जो हम लोग सिर्फ एड्स लेवल पे अपना खर्चा देखते हैं, एंड टैकोस पे हम लोग टोटल सेल पे अपना खर्चा देखते हैं, ठीक है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करने के लिए आपको जितना प्रोडक्ट पैसा देना पड़ता है वो आपका सीपीसी
हो जाता है। CTR मतलब कि किसी कस्टमर ने कोई कीवर्ड सर्च करा, जैसे कॉफ़ी सर्च करा, वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन कीवर्ड्स में से जितने भी आपके मल्टीपल ब्रांड्स आ जाते हैं, मल्टीपल एसन आते हैं, उसमें आपका प्रोडक्ट भी होता है, एंड उस पर जितने लोगों ने आप पे क्लिक करा है, तो वो आपका CTR हो जाता है। तो CTR जनरली 2% से ऊपर या फिर 1% से ऊपर का CTR बहुत अच्छा CTR माना जाता है। उससे नीचे का CTR आपका बहुत खराब CTR माना जाता है, जिसमें आपको अपनी लिस्टिंग्स वगैरह में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि CTR को कैसे इंप्रूव करना है और क्या क्या मैट्रिक्स हैं जो इससे इफेक्ट होते हैं, वो आप वीडियो भी मेरे यहाँ पर देख देख पाएंगे। फिर आता है मेरा CVR बहुत मैंडेटरी होता है हमारे एड्स के लिए। अगर आपका CVR नहीं है तो आपका CTR का भी बेनिफिट है और आपका स्पेंड का भी बेनिफिट नहीं है। CVR का मतलब है कि CTR जितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करा, उसमें से कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया। ठीक है, उनमें से कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, वो आपका CVR होता है, यानी कन्वर्जन रेट। फिर आपका इंप्रेशन आ गया, फिर आपका रोआस आ गया। ठीक है, रोआस मतलब कि आपका जितना आपने पैसा खर्च किया है, उस ब्याह पे कितनी आपने सेल यहाँ पर ली है। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर दिखा देता है। एंड की मैट्रिक्स आपको डिटेल में जाननी है, मैंने वीडियोस बना रखा है, आप प्लीज़ वहाँ पर उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एंड लोग आते हैं ऑप्टिमाइजेशन टैक्टिक्स के अंदर में, जहाँ पे आपकी बिडिंग स्ट्रेटजीज आती है। बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप की बिडिंग्स मिलती है। डायनामिक बिड्स, अप एंड डाउन, फिक्स्ड बिड्स, प्लेसमेंट एडजस्टमेंट, स्पॉन्सर रैंकर्स। ठीक है, सो डायनामिक बिड्स क्या होती है कि आपकी अप एंड डाउन चलती है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपने एक बिड इस जैसे आप इस बिड्स पे क्लिक करोगे, आपकी जो बिड है 100% से अप एंड डाउन होती रहेगी एज पर मार्केट ट्रेंड। जैसे जैसे आपकी बीड बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी जो एवरेज बीड बढ़ेगी, वैसे ही आपकी बीड अमेजन और ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। जैसे ही वो कम हो जाएगी, वैसे ही आपकी बीड भी कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली अग्रेसिव कैंपेन्स के लिए होता है। अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, तो उसके लिए ये होता है। फिक्स बिड्स में बेसिकली आपकी एक बिड फिक्स हो जाती है, और वो ना तो बिड आपके ऊपर होगी, ना आपकी बिड नीचे होगी। मार्केट ट्रेंड कुछ भी चलता रहेगा, बट आपकी बिड्स वैसी ही चलेगी जैसी आपने वहाँ पर अपने अपने बिड वैल्यू दी हुई है। ओके, देन प्लेसमेंट एडजस्टमेंट, इसमें आपके प्लेसमेंट टॉप ऑफ प्लेसमेंट आ जाते हैं, रेस्ट ऑफ प्लेसमेंट आ जाते हैं, और आपके प्रोडक्ट पेजेस प्लेसमेंट आ जाती है। ठीक है, देन प्लेसमेंट्स के थ्रू अपनी वहाँ पर एडिशनल पैसा दे के अपनी प्लेसमेंट को वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। ठीक है, फिर स्पॉन्सर्ड रैंकर्स आते हैं। आपका एक नीचे टैग होता है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेसिकली आप एक एडिशनल पैसा देके आप अपने जो प्रोडक्ट्स को है वो आप एडिशनल आप दिखा सकते हो, एंड अपने स्पॉन्सर्ड को आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, एंड फिर आ जाए कीवर्ड मैनेजमेंट। कीवर्ड मैनेजमेंट के अंदर में आप देखोगे आपके पास नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड जो आपका पैसा सिर्फ खा रहे हैं, आपके लिए कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड डिस्कवरी, जो ऐसे कीवर्ड जो कि बहुत लॉन्ग बड़े कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें 5-6 वर्ड्स, 4-5 वर्ड्स से बड़े होते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड डिस्कवरी होती है। यहाँ पे बेसिकली आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपके सर्चेस तो कम होते हैं, बट आपका रोआस ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं और कन्वर्जन आपका बढ़ने के चांसेस होते हैं। एंड सर्च टर्म एनालिसिस बेसिकली आपको करना पड़ता है। सर्च टर्म एनालिसिस अगर आप नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आप अपना जो एकॉस है कभी आप मेंटेन कर नहीं पाओगे, तो आपको सर्च टर्म एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके बाद में आप आओगे अकाउंट स्ट्रक्चर के अंदर में। अकाउंट स्ट्रक्चर आप करते हो तो आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है अपना। आपको अपने कैंपेन्स के नेमिंग आपको अच्छे से कर रखने चाहिए। आपको बजट रूल आपको सेट करके रखना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बजट टाइमली अगर बंद भी हो जाते हैं, एंड भी हो जाते हैं, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली वहाँ पर बढ़ जाएगा। आपको इस तरह के उस तरह के कुछ आपको बजट रूल आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। एंड ये सब करने के बाद में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं हम लोग कि हमें अपने अमेजन एड्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या करनी चाहिए। सो बेसिकली क्या होगा, 30% प्रॉफिट मार्जिन बिफोर एड्स आपके पास होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर में। ठीक है, अगर आपका उतना भी मार्जिन नहीं है, तो आप फिर लॉस ही खाओगे, क्योंकि 10 से 15% तो आपको एड्स पे देना ही पड़ेगा। ब्रांड रजिस्ट्री आपको करवानी पड़ेगी। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करवा लोगे, तो आपके SB और आपके SD एड्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप अपने ब्रांड्स को अवेयर आप कर सकते हो, अपनी ब्रांड्स अवेयरनेस आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, एंड पॉप एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, पीरियड ओवर पीरियड आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मंथ मंथ आपका क्या ट्रेंड है, वीक ऑन वीक आपका क्या ट्रेंड है, ईयर ऑन ईयर आपका क्या ट्रेंड है, वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको स्टैटिकल सिग्निफिकेशंस आपको रखने पड़ेंगे, नंबर्स को आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा कि आपका रोआस क्या चलता है, एकॉस कितना अप एंड डाउन हुआ है, इंप्रेशन कितने अप एंड डाउन हुए हैं। ये आप अगर रखोगे टाइमली, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, तो आपको
माइंड में पिक्चर क्लियर रहेगी कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस अभी क्या चल रहा है, मेरे को क्या एक्टिविटी करनी है जिससे मेरा परफॉर्मेंस ऊपर आ जाएगा। क्रिएटिव एसेट आपको कंटिन्यू चेंजेस अपडेट करने पड़ेंगे, यानी ए बी टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपके कुछ क्रिएटिव्स आपके चलेंगे, कुछ क्रिएटिव्स आपके अच्छा रुआज देंगे, कुछ आपके बेकार रुआज देंगे। और वहां से आपको एक फिल्टर से मिल जाएगा कि हाँ किस टाइप के जो क्रिएटिव्स है आपके चलते हैं और किस टाइप के क्रिएटिव्स है आपके पैसा वेस्ट करते हैं। देन बेस्ट प्रैक्टिस के बाद में कॉमन मिस्टेक्स पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द सेलर्स या फिर अकाउंट मैनेजर्स करते हैं। कैंपेन पुअर कैंपेन नेमिंग, कैंपेन का नेम कुछ भी रख देते हैं जिससे उनके पास मल्टीपल कैंपेन्स होने के बाद में उन्हें समझ में भी नहीं आता कि ये कैंपेन्स हैं वो क्या है, किस काम के लिए है, किस काम के लिए नहीं है, तो वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। रॉन्ग लॉक बैक पीरियड होता है। आप जो लुक बैक पीरियड है वो बहुत ही रॉन्ग होता है। कोई 2 दिन का देखता है, 24 घंटे का देखता है, वो 7 दिन का देखता है। कम से कम आपको 15 से 30 दिन आपको अपने कैंपेन्स को देने चाहिए अगर आप कोई नया कैंपेन आप रन कर रहे हो तो, जिससे अमेजन उसकी लर्निंग बना सके और कैंपेन्स भी उसकी लर्निंग को कुछ क्रिएट कर सके। इग्नोरिंग सीपीसी इन बिडिंग, तो बिडिंग में उस सीपीसी को इग्नोर कर देते हैं कि सीपीसी क्या चल रहा है, कितने परसेंट बढ़ाना है, कितने परसेंट नहीं बढ़ाना है, प्लेसमेंट आपको कितने परसेंट बढ़ानी है, कितने परसेंट नहीं बढ़ानी है। वो चीज़ें अगर मिसिंग हो गई तो आपका अकॉस्ट बढ़ेगा बढ़ेगा, खर्चा आपको फालतू का जाएगा। और कई बार अगर आपने बिडिंग बहुत कम भी कर दिया तो आपका खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कर दी तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा। इनकेस आपने बिडिंग नॉर्मल भी कर दी और आपने प्लेसमेंट में भी अपनी बिडिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया तो तब भी आपकी खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको चेक करते रहना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ रहा है तो एड्स को तुरंत बंद कर दो, और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है तो धीरे 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 उसको और स्केल अप करो। कीवर्ड डंपिंग, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, कीवर्ड डंपिंग कर देते हैं। या तो बहुत सारे कीवर्ड एक से एक साथ चला देंगे या फिर बहुत सारे कीवर्ड को एक साथ नेगेटिव डाल देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दो दो करके पांच पांच करके कीवर्ड्स को आप ट्राई करो, अपने टॉप ट्रेंडिंग, लो ट्रेंडिंग, स्लो मूविंग को आप ट्राई करो। आपको डंपिंग नहीं करनी है, ठीक है। देन ये मिस्टेक्स को अगर आप सुधार लोगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। एंड फिर आपका आता है लर्निंग रिसोर्सेज के, कि लर्निंग रिसोर्सेज आपके उसमें क्या क्या होते हैं। आप अमेजन एड अकेडमी से सीख सकते हो, ठीक है। उनका सर्टिफिकेशन असेसमेंट होता है वो आप सीख सकते हो। और सिलर मैट्रिक्स के सॉफ्टवेयर कई बार होते हैं जैसे अमेजन पाई वगैरह होते हैं या फिर हीलियम 10 होते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस है इसके बारे में मिलती रहती हैं। सो उम्मीद है कि आपको कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने एक बेसिक बेसिक सा एक रूल सेट क्रिएट कर लिया होगा कि क्या क्या एड्स में ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या हम किस किस मैट्रिक्स इसको बेटर हम बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फुल डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी एक मेरा पोर्टफोलियो है अमेजन एड्स के नाम से, आप वहाँ पे जाके मेरी सारी वीडियोस डिटेल में आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।